वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। आज हम एफ ब्लॉक का जो हमारा एफ ब्लॉक उसका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले डी और एफ ब्लॉक का। हमारा एफ ब्लॉक के तत्व है एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। देखो क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, हमारा डेफिनेशन आता है कि क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो वे तत्व जिनके 3 बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। those elements whose 3 outer cells are incomplete। देखो जरा मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूंगा तो देखो n-2 और n-1 और एक n, 3 तत्व 3 ऑर्बिटल जो शेल होंगे वो इनकम्प्लीट होगा। कौन कौन सा बच्चों? एक n-2, एक n-1 और एक n-2, n-1 और n, ये तीनों ही इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, n हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो वे तत्व जिनके 3 बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। those elements whose 3 outer cells are incomplete are called inner transition elements। अगर मैं बात करूं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रवेश करेगा बच्चों, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो n-2 वाले में, n-2 वाले में कोश के सबसे पहले तो n-2 वाले सेल में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, और n-2 सेल के भी f ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और इसीलिए क्योंकि लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो f ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ f ब्लॉक, f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दो चीज पढ़ा हमने कि इसके 3 जो आउटर सेल्स होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, 3 बाह्य कोश अपूर्ण होंगे, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-2 सेल में एंटर करेगा और n-2 सेल के भी f ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ये चीज है। अब इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 2 भागों में बांटा है बच्चों, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। प्राथमिक आंतरिक संक्रमण श्रेणी और सेकेंडरी आंतरिक संक्रमण श्रेणी। प्राथमिक वाले को हम 4f श्रेणी भी बोलते हैं, इसको 5f श्रेणी भी बोलते हैं। जैसे हमने डी में पढ़ा था 3d 4d 5d और 6d, इसी तरह से यहाँ पे 4f है और 5f है। नाम बता रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो एंट्री करेगा 4f वाले में, और यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एंट्री करेगा 5f ऑर्बिटल्स में। मतलब इनमें वे तत्व उपस्थित होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। इट कंटेन दोज एलिमेंट्स whose valence electrons enter into 4f orbital and it contain those elements whose valence electron enter into 5f orbital। इसमें वे तत्व पाए जाते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष के कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लेंथेनाइड या लेंथेनॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड के बाद सारे तत्व जो होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं, 14 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसको लेंथेनाइड बोल दो या फिर लेंथेनॉन्स बोल दो, या लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व बोल दो, एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा नीचे में लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। फिर अगला हमारा बच्चों 5f सीरीज। 5f सीरीज इसको हम एक्टेनाइड्स भी बोलते हैं और एक्टेनॉन्स या एक्टेनॉन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टेनाइड के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो 14 इसमें आते हैं और 14 ही एलिमेंट इसमें आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों? तो सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 78 तक जितने भी 14 एलिमेंट है वो सारे इसमें आते हैं, 4f सीरीज के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड से कुछ कुछ मैच करती है। फिर आते हैं थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, इसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं, और ये दोनों भी आते हैं लॉरेंशियम तक। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आते हैं बच्चों सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सीरीज में आते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज में, सॉरी। अब आते हैं इसका क्या क्या गुण है बच्चों। तो 4f श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4f एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। मेरी बात सुनो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जिससे कि तुम्हारा दोनों का निकल सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? n-2 f1 से लेके 14, n-1 s, n-1 p6, n-1 d 0 से लेके 1 और ns2। देखो मेरी बात सुनो, एक तो n-2, अब मुझे यहाँ पे 4f सीरीज लाना है, इसका मतलब मुझे n बराबर क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। तो 6 में से 2 गया 4f 1 से 14, 6 में से 1 गया तो 5s2, 5p6 और 5d 0 से लेके 1 और 6s2 से 0 से 2 भी कर सकते हो। तो देखो एक चौथा वाला सेल इनकम्प्लीट है, एक पांचवा वाला सेल इनकम्प्लीट होगा, और ये पांचवा वाला इनकम्प्लीट और एक छठा वाला भी इनकम्प्लीट हो सकता है।
तो इसमें तीनों एक्सटर्नल 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। यही तुमसे पूछ लेता बच्चों कि 5f का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो तुम n बराबर 7 कर लेते। तो यहाँ पे 7 में से 2 गया 5f, 1 से 14 और 4s2, 4p6, 4d 0 से 1 और 7s2, है ना। इस तरह से करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों हम, देखो सॉरी 6 होगा यहाँ पे 7 रखने पे। फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइट का +3 होता है, लेंथेनाइट का +3 होता है। बाकी जो भी बचते हैं उसका या तो +2 होगा या तो +4 होगा, वेरिएट होता है। ये +2 भी हो सकता है, +4 भी। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था लगभग सेम होते हैं। लेंथेनाइट का संयोजकता +3 होता है, बाकी का +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। अगला हमारा है बच्चों लेंथेन, इसे परमाणु या आयनिक त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, परमाणु या आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, जिसको हम लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, है ना। सिकुड़ना, एटॉमिक रेडियस का कम हो जाना। देखो क्या होता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, एज सून एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बच्चों परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या घटती है। As soon as the atomic number increase, the atomic radius and ionic radius decrease, ठीक है। तो इस परमाणु और आयनिक त्रिज्या में हुए टोटल कमी को, है ना, the overall decrease in atomic radius and ionic radius is called lanthanide construction, है ना। टोटल डिक्रीज कितना निकल गया है, इसे बोलते हैं लेंथेनाइट आकुंचन और लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है बच्चे, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है बच्चों, तो सेल वही रहता है, शेल वही रहता है, लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है तो नाभिक के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स बढ़ता है। फोर्स बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ धीरे धीरे साइज कम हो जाता है ना, क्योंकि सेल वही रहेगा। जैसे मेरी बात सुनो, देखो जैसे माना कि ये एक ऑर्बिट, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये वाला एक शेल है, और फिर ये हमारे ये न्यूक्लियस हो गया और ये दूसरा एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में कम फोर्स काम कर रहा है, जिसके बीच में सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ देखेंगे तो नाभिक और इसके बीच में ज्यादा फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से ये एटम सिकुड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और ओवरऑल डिक्रीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। फिर हमारा बच्चों अगला टॉपिक संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये जनरली कॉम्प्लेक्स तो बनाते नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं वो सारे मेटल जो होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। तो ये इजीली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, इट डू नॉट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स इजीली। लेकिन अगर हम इसे ईडीटीए के साथ करते हैं तो ईडीटी एक लिगेंड है। इससे अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आएगा, जिसमें तुम लिगेंड पढ़ोगे। तो ईडीटी एक लिगेंड है, लिगेंड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना देता है। कौन सा लिगेंड, ईडीटीए, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, है ना। तो ये हमारे ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ईडीटीए के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में लेंगे, ये एक लिगेंड होता है। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में था। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके बाहरी वाले 3 सेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा बच्चों, तो n-2 वाले शेल के f ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसलिए इसको f ब्लॉक के एलिमेंट भी बोलते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया, 4f सीरीज में, 5f सीरीज में। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करेगा वो 4f सीरीज के एलिमेंट कहलाएंगे। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो 5f सीरीज के एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसमें इन्हें लेंथेनाइट भी बोलते हैं या लेंथेनॉन भी बोलते हैं, इसे एक्टिनाइट या एक्टिनॉन्स भी बोलते हैं। इसमें 14 तत्व है, इसमें भी 14 तत्व हैं। फिर हाँ, इसके लक्षण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने वाली चीजें होती है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 +4 होता है, लेंथेनाइट का +3 होता है, बाकियों का +2 +4 हो सकता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या घटती है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, और ओवरऑल जितना भी डिक्रीज होते हैं इसको बोल देते हैं हम लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये जनरली कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं है, लेकिन ये ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज क्या होते हैं बच्चों, तो एक्टिनाइड, इसको हम एक्टिनाइड भी बोलते हैं, एक्टिनॉन्स भी बोलते हैं, या 5f ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड, एक्टिनॉन्स और एलिमेंट्स ऑफ 5f ब्लॉक बोल सकते हैं हम, जैसे कि हमने पहले भी बताया था इससे पहले।
बात करेंगे इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कहां पे एंटर करेगा बच्चों, तो n-2 सेल में। 4f की बात करेंगे लैंथेनाइड का, तो भी n-2 को उसमें प्रवेश कर रहा था। डिफरेंस कहां है, वहां पे 4f ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको हम 5f ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ 5f ब्लॉक भी बोलते हैं। फिर आता है सामान्य लक्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f 1 से लेकर 14, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर करेगा, 6d0 और 7s2 होता है। ठीक है, फिर अगला है बच्चों हमारा ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या अवस्था दिखाती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, को क्या क्या दिखाता है, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बदलता हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। चुंबकीय गुण बच्चों, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो भी जिस भी किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो आयंस होते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण को दिखाते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा एक्टिनाइड संकुंचन, जैसे लैंथेनाइड संकुंचन था वैसे एक्टिनाइड कंस्ट्रक्शन भी है बच्चों, कंस्ट्रक्शन भी है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु आयनिक ऊर्जा घट जाएगी, क्यों, क्योंकि नाभिक बल बढ़ जाएगा, इसीलिए वो सिकुड़ जाएगा। तो टोटल समग्र कमी को, परमाणु आयनिक ऊर्जाओं के कुल कमी को, समग्र कमी को, द टोटल द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कलर, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बच्चों इसके जो आयंस होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, और संकर निर्माण, तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्स इजीली नहीं बनाना था, लेकिन ये लैंथेनाइड की अपेक्षा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।